इनको तो आप जानते ही होंगे, ये है बर्लिन, दुनिया का सबसे स्टाइलिश और तेज दिमाग वाला चोर। ये अपनी कड़ी मेहनत और कई दिनों की प्लानिंग के बाद अपनी टीम के साथ एक राजा के महल में चोरी करने घुस जाता है, जहां पर दुनिया भर से चुराई हुई कई सारी नायाब पेंटिंग्स पड़ी थी, जिनकी कीमत आज के समय ब्लैक मार्केट में अरबों रुपए है। लेकिन तभी बर्लिन के मन में कुछ ऐसा ख्याल आता है कि क्यों ना इस राजा के खजाने को भी लूटा जाए, जो कि उसने पता नहीं कहां पर छुपा कर रखा है। फिर वो अपनी टीम के साथ मिलकर ऐसा प्लान बनाता है कि मेहमान बनकर राजा के महल में ही पहुंच जाता है और वहां पर उसकी तिजोरी का पता लगाकर उसको लूटने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही बर्लिन के साथी तिजोरी के अंदर जाते हैं, तिजोरी बंद हो जाती है और वहां पर आग जलने लगती है, जिसमें उसके दोनों साथी मारे जाते हैं। अब ये सब कैसे हुआ और इसके बाद बर्लिन ने क्या किया, ये सब जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम बर्लिन और डेमियन को देखते हैं, जो काफी समय से एक साथ हैं और अपनी अगली चोरी के बारे में प्लान कर रहे हैं, वो भी एक खूबसूरत जगह पर। डेमियन आइडिया देता है कि क्यों ना हम यहाँ के सबसे बड़े बैंक के लॉकर लूटें, क्योंकि बैंक अपने कस्टमर से कभी भी नहीं पूछता कि उसके अंदर क्या रखा है और कस्टमर भी अपनी काली कमाई के बारे में किसी को नहीं बताता। यकीन मानो हमारे हाथ सोने की ईंटें लगेंगी और हमारे पकड़े जाने के चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन बर्लिन ऐसी चोरी कभी नहीं करना चाहता था जिसके अंदर उसको पता ही ना हो कि वो क्या चुराने वाला है। फिर वो अपने दोस्त के साथ तैयार होकर एक पार्टी में जाता है, जहां पर बड़े बड़े रईस लोग आए हुए थे, ऐसे लोग जिनकी 7 पुश्तें बैठी बैठी खा सकती हैं। तभी वहां पर एक लेडी बर्लिन के पास आती है और जानबूझकर अपनी मोतियों की माला तोड़कर इस तरह से एक्टिंग करने लगती है जैसे वो खुद ही टूट गई हो। बस फिर क्या था, बर्लिन लग जाता है उसको लाइन मारने, क्योंकि वो खूबसूरत थी। फिर वो उसकी मोतियों की माला सही करके फिर से उसके गले में पहना देता है और जब वो उस लेडी को बाहर छोड़ने के लिए जाता है तो बातों बातों में पता लगा लेता है कि वो एक महारानी है। फिर बर्लिन उनके महल की तारीफ करता है और कहता है कि हम जब भी वहां से गुजरते हैं तो अक्सर हमारे मन में महल को अंदर से देखने की इच्छा होती है। फिर वो लेडी बर्लिन को डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन आज नहीं, एक हफ्ते बाद। फिर महारानी के जाने के बाद डेमियन वहां पर आता है और पूछता है कौन थी वो। बर्लिन कहता है वही जिसको हम लूटने वाले हैं। फिर एक हफ्ते बाद बर्लिन रेडी होकर उनके महल में पहुंच जाता है, जहां महारानी बेसब्री से बर्लिन का इंतजार कर रही थी। फिर वो बर्लिन का हाथ पकड़कर उसको एक कमरे में लेकर जाती है, जहां पर उसका हस्बैंड एल्वारो बर्लिन का पहले से ही इंतजार कर रहा था। यानी कि बर्लिन यहाँ पर आया नहीं है, बल्कि जाल बिछाकर लाया गया है। फिर वो बर्लिन को कीमती प्याले की फोटो दिखाता है और कहता है ये वही प्याला है जो तुमने मेरे खास दोस्त एंटोनियो के यहाँ से चुराया था, वो भी बिना किसी की नजर में आए, बिना पकड़े गए। मैं तो तब से ही तुम्हारी कला का फैन हो गया। बर्लिन कहता है क्या आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं? एंटोनियो कहता है नहीं, ना ही मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ और ना ही उस प्याले की कोई बात करूंगा। मैंने तुम्हें यहाँ किसी खास काम के लिए बुलाया है। दरअसल तुम्हें एक पेंटिंग चोरी करनी है, लियोनार्डो दा विंची की। वो पेंटिंग जो हमारी सबसे बड़ी चाहत है, हमारे सीविया शहर में ही आ रही है, वो भी एक म्यूजियम में। फिर बर्लिन गुस्से में वहां से बाहर निकल जाता है और डेमियन को बताता है कि उसने खूबसूरती का जाल बिछाकर हमें धोखे से अपने महल में बुलाया। कहता है कोई पेंटिंग चोरी करनी है, हमें उस प्याले की फोटो दिखाकर डरा रहा था जो हमने बर्लिन में चुराया था। हम क्या उसके गुलाम हैं जो वो हमें इशारों पर नचाएगा? हम चोरी अपने दिल की मर्जी से करते हैं। तभी डेमियन पूछता है कि क्या तुमने उनको मना कर दिया? बर्लिन कहता है नहीं, हमने कहा हम सोच कर बताएंगे। अब हम उसकी इस बदसलूकी का बदला जरूर लेंगे, यानी उस चोर के घर में चोरी करेंगे। अब आप जल्दी से हमारी गैंग को बुलाइए। तभी बर्लिन की नजर कंडेला नाम की एक लेडी पर पड़ती है, जो अपने बॉयफ्रेंड का सामान खिड़की से बाहर फेंक रही थी। बर्लिन को पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है, जैसे बाकी सुंदर लड़कियों से होता है। तभी कंडेला नीचे आती है और अपने बॉयफ्रेंड को कहती है मुझे पता है तुम्हारा अपनी ही कजन के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए दोबारा कभी भी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। फिर उसके बॉयफ्रेंड के जाते ही बर्लिन वहां पर आ जाता है और कंडेला को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन कंडेला कहती है कि इस शहर में 300 से भी ज्यादा खूबसूरत जगह हैं देखने के लिए, जाओ जाकर उनको देखो। फिर वो बर्लिन को पुराने गानों के रिकॉर्ड्स देती है और कहती है जब भी तुम इनको सुनोगे तुम्हें मेरी याद आएगी, अब निकलो यहाँ से। इतने में डेमियन भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है मैंने अपनी गैंग को बोल दिया है 48 घंटे में सब लोग यहाँ पर होंगे। फिर बर्लिन उसको बताता है कि वो जो लाल कपड़ों वाली औरत है उसने हमें अपनी बातों में उलझा कर रखा और बड़े ही आराम से मक्खन की तरह हमारा बटुआ निकाल कर ले गई। इतनी सफाई से चोरी करना भी एक कला है, अब हम इससे अपना बटुआ वापस लेने जरूर आएंगे। ये है ब्रूस और कैला, ये दोनों बर्लिन की टीम के मेंबर हैं। ब्रूस ऑलराउंडर है
और जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है और कैला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। पेरिस वाली चोरी के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लगे और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए। वैसे कैला ब्रूस की 34वीं गर्लफ्रेंड है, लेकिन अब की बार ब्रूस का प्यार सच्चा था। एक दिन ब्रूस ने तगड़ी वाली पार्टी रखी जिसमें उसने 1500 लोगों को बुलाया। अब जल्दी ही ये दोनों शादी करने वाले थे, इसलिए ब्रूस ये खबर अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को देने वाला था। लेकिन पार्टी के दौरान अनजाने में कैला से एक गलती हो गई और वो किसी दूसरे लड़के को दिल दे बैठी। वहीं दूसरी तरफ रॉय और कैमरन, ये दोनों भी एक दूसरे के इश्क में गोते लगा रहे थे, लेकिन ब्रूस से बिल्कुल उलट, दुनिया से दूर शांति वाली जगह पर। लेकिन जब इनका शांति से दिल भर गया तो ये लोग भी शहर की चकाचौंध में घूमने चले आए। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ हुई थी, क्योंकि ये दोनों बर्लिन के बुलाने पर अलग अलग आए थे और यहाँ आने के बाद भी इन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। तो दोस्तों, ये थी बर्लिन और डेमियन की छोटी सी बिच्छू गैंग। फिर डेमियन इन चारों को अपना प्लान समझाता है कि हम किसी रईस आदमी के लिए एक कीमती पेंटिंग चुराने वाले हैं। लेकिन तभी बर्लिन बात काटते हुए कहता है, हम कोई पेंटिंग नहीं चुराएंगे, बल्कि हम चोरी करेंगे उसके ही घर में जिसने हमें ये काम सौंपा है। वो इस शहर के सबसे बड़े महलों में से एक में रहता है, जिसका घर हजारों एकड़ जमीन में फैला है। इसके पास खुद के बाग, अस्तबल और एक चर्च भी है। यहाँ तक कि उसकी खुद की वाइनरी भी है और खुद के सांड भी। तभी बर्लिन बताता है कि जब हमने उनसे पूछा कि आप उस पेंटिंग को अपने पास रखेंगे या ब्लैक मार्केट में बेचेंगे, तो उन्होंने हमें बताया कि ये पेंटिंग हमारे म्यूजियम की खास पेंटिंग होगी, लेकिन मैं तुम जैसे पेशेवर को अपना म्यूजियम नहीं दिखाना चाहता। तो दोस्तों, अब हम उसी म्यूजियम में चोरी करने वाले हैं। ये बात सुनकर डेमियन हंसने लगता है और कहता है, हम ऐसी जगह पर चोरी करने वाले हैं जहां हमें खुद नहीं पता कि क्या रखा है। हो सकता है वहां पर नक्काशी वाले मटके रखे हों जो हमारे किसी भी काम के ना हो। लेकिन बर्लिन समझाता है कि जो इंसान दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग चुराने की बात कर रहा है, वो उस पेंटिंग को मटकों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रखेगा। जरूर उसके म्यूजियम में और भी बहुत सारा कीमती सामान रखा होगा। फिर डेमियन कहता है कि चोरी के बाद मैं लॉकर्स भी लूटने जाऊंगा, देखते हैं किस चोरी से हमें कितना मुनाफा होगा। तभी रात होते ही बर्लिन रॉय को अपने साथ लेकर जाता है और एक घर का ताला खोलने के लिए कहता है। बर्लिन कहता है, हम जांचना चाहते हैं कि कहीं तुम अपने हाथ की सफाई भूल तो नहीं गए। फिर दरवाजा खुलते ही बर्लिन उसको वापस भेज देता है और खुद अंदर चला जाता है। दरअसल ये उसी औरत कंडेला का घर था जिसने बर्लिन का पर्स मारा था। इस समय कंडेला सोई हुई थी, ऐसा बर्लिन को लग रहा था, लेकिन असलियत में वो जाग रही थी। इसलिए वो बर्लिन की छाती में 2 गोलियां मार देती है। फिर बर्लिन पूछता है, आपने हमें गोलियां मार दी? कंडेला कहती है, गोलियां नहीं है, छर्रे हैं जिनसे चिड़िया मारी जाती है। अब बताओ यहाँ पर क्या लेने आए थे? बर्लिन कहता है, अपना पर्स लेने के लिए आया था। दूसरी तरफ बर्लिन की टीम ये पता लगाने में जुटी थी कि राजा साहब ने अपना म्यूजियम कहाँ पर छुपा कर रखा है। फिर जल्दी ही वो सब पता लगा लेते हैं कि राजा साहब ने अंडरग्राउंड एक रेल की पटरी बिछा रखी है जो सीधा उनकी वाइनरी तक जाती है। काफी साल पहले उन्होंने उसकी मुरम्मत भी करवाई थी। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर दुनिया का बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है। अब भला कोई इंसान अपनी वाइनरी पर इतनी कड़ी सिक्योरिटी क्यों लगवाएगा? जरूर वहाँ पर और भी कीमती सामान पड़ा है। दूसरी तरफ कंडेला जब बर्लिन की छाती में से छर्रे निकाल रही थी तो बर्लिन पूछता है कि हमारा पर्स कहाँ है? कंडेला बताती है कि मैंने तुम्हारा पर्स जूते के डिब्बे में छुपा कर रखा था, जिसको मेरा बॉयफ्रेंड चुरा कर ले गया। उसमें मेरे भी रुपए थे। चलो अब हम दोनों चलकर उससे अपने रुपए वापस लेकर आते हैं। फिर वो बर्लिन को एक टी शर्ट पहनने को देती है, लेकिन बर्लिन कहता है, हम किसी और के कपड़े पहने, ये तो नामुमकिन है। तभी रास्ते में कंडेला एक पेट्रोल पंप पर कार रोकती है और स्टोर में से एक हथौड़ी और खाली कैन लेकर आती है जिसमें वो पेट्रोल भर लेती है। फिर वो वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने लगती है और रास्ते में करण औजला के गाने भी सुनती है। फिर एक जगह रुककर वो लकड़ी के कुछ फट्टे भी उठा लेती है और सीधा बॉयफ्रेंड के ट्रेलर पर पहुंच जाती है। पहले तो वो दरवाजा नॉक करती है और कहती है, मेरे पैसे लौटा दे कमीने। लेकिन जब उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात का जवाब नहीं देता तो वो फट्टे लगाकर दरवाजा बंद कर देती है और उसके ट्रेलर में आग भी लगा देती है। अब आग जलते ही उसका बॉयफ्रेंड चिल्लाने लगता है कि प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन कंडेला तो उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाती और वहाँ से चली जाती है।
उसके जाते ही आस पड़ोस के लोग उसके बॉयफ्रेंड को सेफली बाहर निकाल लेते हैं। तभी घर जाते समय रास्ते में उनको पुलिस का नाका नजर आता है और एक पुलिस वाला आकर कंडेला से कार के पेपर्स मांगता है। कंडेला उसको कार के पेपर दे देती है, लेकिन जब वो पुलिस वाला उससे लाइसेंस मांगता है तो कंडेला अपने पर्स में लाइसेंस ढूंढने का नाटक करने लगती है और कहती है हमें 5 मिनट दो। फिर वो पुलिस वाला अपने हेडक्वार्टर में फोन करके कार का नंबर बताता है और उसकी डिटेल्स मांगता है। तभी उसे पता चलता है कि ये कार चोरी की है। इतने में पुलिस की एक और कार आकर उनके पीछे रुक जाती है और कंडेला समझ जाती है कि अब वो पक्का जेल जाएगी। इसलिए वो बर्लिन को बता देती है कि ये कार चोरी की है और अब मैं 4 साल के लिए जेल नहीं जाना चाहती। फिर बर्लिन उसको साइड वाली सीट पर आने को कहता है और खुद ड्राइवर सीट पर आकर कहता है रोक सको तो रोक लो। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं बर्लिन कार में बैक गियर डालता है और गाड़ी को भगा लेता है। फिर पुलिस वाले भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वो एक फ्लाईओवर के बीच में जाकर अपनी कार को रोक देता है। फिर जैसे ही पुलिस की गाड़ियां रुकती हैं, बर्लिन अपनी कार भगा लेता है और पुलिस वालों को अपनी कार साइड में करनी पड़ती है। दरअसल ये बर्लिन की चाल थी, क्योंकि अब पुलिस वालों को आगे जाकर अपनी गाड़ियां मोड़नी पड़ेंगी और इतना समय काफी होगा बर्लिन को वहां से बच निकलने के लिए। फिर बर्लिन अपनी कार को झाड़ियों में छुपा लेता है और पुलिस आगे निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कैला और ब्रूस दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे, लेकिन तभी कैला की मम्मी का फोन आ जाता है और वो बात करने